तिब्बत के ऊंचे पठारों में एक विशालकाय पहाड़ सोया हुआ है। माउंट कैलाश बर्फ और चट्टानों से बना, आसमान को छूता हुआ। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। इसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें होती हैं। रहस्य और कहानियां इसके साथ चिपकी हुई हैं, जैसे सुबह की धुंध। सदियों से यात्री और साधक इसके नीचे आते रहे हैं। वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने, जवाब ढूंढने, अनजाने को छूने आते हैं। माउंट कैलाश में एक शक्ति है। ये शक्ति दुनिया से परे है। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है। हिंदू, बौद्ध और जैन सभी इस पहाड़ की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, एक जगह जहां धरती और आसमान मिलते हैं। लेकिन एक बात है, कोई भी माउंट कैलाश पर नहीं चढ़ता, ये मना है। चाइना की सरकार ने 2001 में चढ़ाई पर रोक लगा दी थी। ये रोक कई सालों के विवाद और धार्मिक बहस के बाद लगी। रोक से पहले भी कुछ ही लोग चढ़ने की हिम्मत करते थे। हिंदुओं के लिए कैलाश भगवान शिव का घर है। यह पर्वत उनके लिए अत्यंत पवित्र है और इसे शिव का निवास स्थान माना जाता है। वो संहारक और परिवर्तनकारी है, जो सृष्टि के रचयिता और विनाशक दोनों हैं। शिव की पूजा करने वाले भक्त मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव की उपस्थिति से उन्हें शक्ति और शांति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। उनके भक्त कैलाश पर्वत की यात्रा को एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। उनका मानना है कि शिव ध्यान में लीन होकर चोटी पर रहते हैं। इस पर्वत की चोटी पर शिव की उपस्थिति का अनुभव करना उनके लिए एक दिव्य अनुभव होता है। पहाड़ का आकार शिवलिंग जैसा है, जो एक पवित्र प्रतीक है। यह आकार शिव की शक्ति और उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के लोग कैलाश को डेमचौक का घर मानते हैं। डेमचौक, जिन्हें चक्र संवर के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है। ये एक क्रोधित देवता है, जो एनलाइटनमेंट का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर ध्यान करने से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उनका मानना है कि चोटी पर चढ़ना एनलाइटनमेंट की यात्रा का रूपक है। यह यात्रा आत्मज्ञान की ओर एक प्रतीकात्मक यात्रा मानी जाती है। यह यात्रा चुनौतियों और प्रलोभनों से भरी है। इस यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयां और बाधाएं आत्मज्ञान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का प्रतीक है। जैनियों के लिए कैलाश वो जगह है जहां उनके संस्थापक ऋषभदेव को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह पर्वत उनके लिए मोक्ष का प्रतीक है। यह तीर्थ यात्रा और गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। जैन धर्म के अनुयायी कैलाश पर्वत की यात्रा को आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। उनका मानना है कि पहाड़ की परिक्रमा करने से सौभाग्य मिलता है। इस परिक्रमा को करने से उन्हें आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहाड़ अजीब घटनाओं से भरा है। जो लोग पास जाते हैं वो अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं। हवा में फुसफुसाहट, गिरते पत्थरों की आवाज। कुछ लोग AUM की ध्वनि भी सुनने का दावा करते हैं। आसमान में रोशनी नाचती है, वो टिमटिमाती और धड़कती है, जिन्हें समझाना मुश्किल है। क्या ये प्राकृतिक घटनाएं हैं या कुछ और? तीर्थयात्री इन्हें दैवीय संकेत मानते हैं। ये आध्यात्मिक दुनिया से संदेश है। पांचवा भाग, समय और आकार का रहस्य। कैलाश के आसपास समय मुड़ा हुआ सा लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ के पास बुढ़ापा जल्दी आता है। बाल और नाखून तेजी से बढ़ाते हैं। दिन छोटे लगते हैं। क्या यह सिर्फ एहसास है या कुछ और गहरा? कुछ थ्योरीज हैं कि कैलाश प्राकृतिक पहाड़ नहीं है। कुछ का मानना है कि यह मानव निर्मित पिरामिड है। वो इसके सिमेट्रिकल आकार और दूसरे एंशिएंट साइट्स के साथ अनयूजुअल अलाइनमेंट की ओर इशारा करते हैं। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का काम हो सकता है जो समय के साथ खो गई? छठा भाग, ऊंचाई की कहानियां। कैलाश पर अजीब मुलाकातों की कहानियां प्रचलित हैं। यहां आने वाले तीर्थयात्री अक्सर रहस्यमयी अनुभवों की बात करते हैं। तीर्थयात्री किसी की उपस्थिति महसूस करने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही हो। ऐसा एहसास कि कोई देख रहा है, राह दिखा रहा है, रक्षा कर रहा है। यह अनुभव उन्हें एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास कराता है। कुछ लोग तो अदृश्य प्राणियों को देखने का भी दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने परछाइयों को चलते हुए देखा है।
क्या ये ऊंचाई के कारण होने वाले हेलुसिनेशंस हैं या कुछ और? वैज्ञानिक इसे ऊंचाई पर होने वाले मानसिक प्रभाव मानते हैं। एक कहानी 1980 के दशक के कुछ पर्वतारोहियों की है। ये पर्वतारोही कैलाश की चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने चोटी पर चढ़ने की कोशिश की। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। वो कई दिनों बाद वापस लौटे, बिल्कुल भ्रमित। उनके चेहरे पर थकान और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। उनका दावा था कि कुछ ही घंटों में वो कई दशक बूढ़े हो गए। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। ये अनुभव उन्हें हिलाकर रख गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। क्या यह कैलाश का रहस्य था या ऊंचाई का प्रभाव? 7वां भाग, विज्ञान और अलौकिक का मिलन। कई कहानियों के बावजूद कैलाश का वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन सीमित है। कठिन टेरेन और पॉलिटिकल कारणों से रिसर्च मुश्किल है। फिर भी कुछ दिलचस्प सुराग मिले हैं। सैटेलाइट इमेजरी से पहाड़ पर अनयूजुअल पैटर्न्स और फॉर्मेशंस का पता चला है। ये फॉर्मेशंस जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को चुनौती देते हैं। ये कैलाश के असली स्वरूप के बारे में अटकलों को बढ़ावा देते हैं। क्या ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं? 8वां भाग, विश्वास और आश्चर्य का ताना बाना। माउंट कैलाश विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। सदियों से यह आध्यात्मिक साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहा है, एक जगह जहां विश्वास और रहस्य आपस में जुड़े हैं। कोई कहानियों पर विश्वास करे या न करे, पहाड़ का आकर्षण निर्विवाद है। ऐसी जगह में एक जादू है जो इतना ओ और वंडर पैदा कर सकती है। एक जगह जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती दे सकती है। माउंट कैलाश एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, रहस्य जो हमें मोहित और उत्सुक करते रहते हैं। 9वां भाग, एक अनसुलझा रहस्य। तो माउंट कैलाश का सच क्या है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। क्या यह सिर्फ एक पहाड़ है या कुछ और? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या यह एक पवित्र स्थान है, एक प्राकृतिक अजूबा या एक प्राचीन रहस्य? माउंट कैलाश के बारे में कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं। इसका जवाब शायद वैज्ञानिक डेटा या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में नहीं, बल्कि उन कहानियों और विश्वासों में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमाग में है जो इसकी ढलानों की ओर खींचे चले आते हैं। ये लोग माउंट कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा मानते हैं जो इसकी ढलानों की ओर खींचे चले आते हैं। हर साल हजारों तीर्थयात्री और साहसी इस पहाड़ की ओर आकर्षित होते हैं, अपनी आस्था और साहस की परीक्षा लेने के लिए। माउंट कैलाश एक आईना है। यह हमें हमारे अपने विश्वास, हमारी अपनी उम्मीदें और हमारे अपने डर दिखाता है। यह हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। यह हमें हमारे अपने विश्वास, हमारी अपनी उम्मीदें और हमारे अपने डर दिखाता है। यह हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। यह हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है और हमारे अपने डर दिखाता है। यह हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। यह हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देता है। ये एक याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। माउंट कैलाश हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है, जिन्हें आसानी से समझाया नहीं जा सकता। यह हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। चीजें जो हमें साधारण से आगे देखने और असाधारण को अपनाने की चुनौती देती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है और असाधारण को अपनाने की चुनौती देती है। यह हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक गहरा अर्थ होता है।